सेल्स बढ़ी फिर भी स्टॉक गिर रहा है, ये क्या चल रहा है? रीज़न सिंपल है, ग्रोथ है लेकिन सेम स्टोर से नहीं है, नए स्टोर से है। इसका मतलब क्वालिटी ग्रोथ नहीं है कंपनी में। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपने नाम तो सुना ही होगा। इसका ऑफिशियल नाम है जुबिलेंट फूडवर्क, जो कि रजिस्टर है इस नाम से। इसके 3600 आउटलेट से भी ज़्यादा आउटलेट हैं और अभी और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंट Q4 में उन्होंने 60 आउटलेट्स और ऐड ऑन किए थे। एक टाइम पे पिज़्ज़ा खाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि कहाँ पर अच्छा पिज़्ज़ा मिलेगा, बट डोमिनोज ने मार्केट को लीड किया और आज पिज़्ज़ा के सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहा है। इवन इसने पिज़्ज़ा हट को भी एक लेवल तक बीट किया है और डोमिनोज का बिजनेस मॉडल को काफ़ी अच्छे से इंडिया में एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसा अभी कंपनी में क्या हो गया? अभी रिसेंटली कंपनी ने अपना रिजल्ट भी पोस्ट किया Q4 का। उन्होंने 20% सेल्स ग्रोथ दिखाया है, इवन उन्होंने 60 आउटलेट्स भी ऐड किए हैं। बट इसके बाद भी शेयर प्राइस में करेक्शन हो रहा है। उसका मेनली रीज़न क्या है? उसका रीज़न है वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी हाई था। 200 के पी पे जुबिलेंट फूडवर्क ट्रेड कर रहा था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। इवन प्राइस टू बुक वैल्यू इसका काफ़ी एक्सपेंसिव था, वो हम अभी आगे टेक्निकल और फंडामेंटल में देखेंगे। अगर आप ऐसे महंगे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब भी छोटा सा प्रॉब्लम आएगा तो एक शेयर में शार्प करेक्शन होना बनता है। इसी के लिए जब भी किसी स्टॉक को खरीदें, सस्ता खरीदें। हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं वो कभी ना कभी नीचे गिरते ही हैं किसी इश्यू की वजह से। जुबिलेंट फूडवर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पुराने स्टोर से उनका कोई ग्रोथ नहीं है, वो नए स्टोर से ग्रोथ कर रहे हैं। इवन पुराने स्टोर कई सारे क्लोज भी करते हैं वो। तो इसी के लिए मार्केट इस चीज़ को इतना लाइक नहीं कर रही है कि पुराने स्टोर से तो उनका कोई ग्रोथ हो नहीं रहा है और नए स्टोर से ही आ रहे हैं, और नए स्टोर में भी मोस्टली इंडिया में वो खोल चुके हैं। तो आगे कंपनी में कितनी ग्रोथ दिखती है, और ऑलरेडी वो हाई वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 28,500 करोड़ का है एंड स्टॉक का P86 का है। ये बहुत ज़्यादा होता है। डेप्ट टू इक्विटी भी बहुत ज़्यादा है, 2.11, मतलब अपने कैपिटल के अगेंस्ट में इन्होंने डबल डेप्ट ले रखा है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी 13.1 का है। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 433 पे एंड बुक वैल्यू इसकी 32 की है। चलिए इसका हम पी रेशियो देखते हैं। इसका पी रेशियो हमेशा से मीडियम पी आप देखेंगे तो 86 कर रहा है, बट वो इनिशियली कंपनी चालू हुई थी उस समय पे एक बार जस्टिफाई भी था, बट अभी 86 का पी मुझे महंगा लगता है। एंड ये हाईएस्ट गया था 300 के पी पे एक समय पे, एंड अभी भी रिसेंटली 200 के पी पे था। ये सब पी पे शेयर सस्टेन करना बहुत दिक्कत हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा एक इश्यू आता है तो गिर जाता है, जैसे मैंने वीडियो पे भी बताया है। प्रॉफिट एंड लॉस का बात करेंगे तो कंटिन्यूसली सेल्स में ग्रोथ था, डबल डिजिट की ग्रोथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट प्रॉफिट में हमेशा स्टेबिलिटी नहीं रही है, हमेशा ऊपर नीचे हमेशा रहा ही है प्रॉफिट में। ये अच्छी बात नहीं है। पैसे की बात करेंगे तो इनका रिजर्व और इक्विटी कैपिटल मिला के लगभग 2200 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अगेंस्ट में 4,500 करोड़ का बोरोइंग्स लिया है। इसी के लिए यहाँ पर मैंने दिखाया डेप्ट टू इक्विटी 2.1 है, क्योंकि ये अगेंस्ट द फंड होता है उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है। ये एक हिसाब से अपनी लागत के ऊपर कितना लोन लिया वैसे वाली बात हो गई। एंड यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंटैक्ट रखा है 40% का। FI ने 18 किया है और 25 से गिराते गिराते 18 पे आ गए हैं, और DI ने ख़रीद लिया। जैसे कि अभी बात चली रहा है कि DI काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो बाय कर रहे हैं। अभी रिसेंटली फरवरी में एक वेलफेयर कंपनी ने बाय किया है, काफ़ी बाय किया है उन्होंने। एंड BNP परिवार ने भी बाय किया है 520 के प्राइस पे। बहुत अच्छी कंपनी है BNP परिवार, नेशनल बैंक ऑफ पेरिस है। 520 पे इन्होंने बाय किया है। ये हम टेक्निकल पे देखते हैं 520 पे जो बाय किया है। चलिए अब हम कंपनी का टेक्निकल देखते हैं। मैं RSI को इसमें अंदर कर देता हूँ एक बार, और हम यहाँ पर वीकली चार्ट ले लेते हैं जुबिलेंट फूड का, ताकि हमको एक ब्रॉड व्यू मिले, एक नैरो व्यू ना मिले। तो अभी ये ज़बरदस्त सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर बाइंग भी हो गई जब ये सपोर्ट के नीचे गया। ये एक सपोर्ट का सिस्टम होता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इसी लेवल पे बहुत बार बायर और सेलर ने मीट किया है, इसी के लिए इस लेवल को सपोर्ट बोला जाता है। ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसी के लिए। अब यहाँ से एक रिबाउंड की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो ये एक रिबाउंड बनता है अच्छा खासा, बट इसके लिए फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा।
इसमें हटा देता हूँ। और फंडामेंटल पे मैंने बताया कि स्टॉक मुझे काफ़ी महंगा लगता है और ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड ही करता हूँ। एंड 520 पे यहाँ पर एंट्री ली थी, अगर आप देखेंगे बीएनपी परिवार ने 520 के प्राइस पे अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इस प्राइस पे परचेजिंग किया है फरवरी मार्च के तरफ। इस प्राइस पे शायद उन्हें इस प्राइस पे रिबाउंड लगा होगा, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट था। मैं मार्क कर देता हूँ, ओके, ये भी एक सपोर्ट था। एंड आई थिंक इस रिबाउंड पे उन्होंने एंट्री बनाया था 520 के लेवल पे, बहुत अच्छे प्राइस पे उन्होंने एंट्री बनाया था। बट अभी रिजल्ट भी आया है और वॉर का सिनेरियो भी चालू हो गया, इसके चलते इसमें करेक्शन आ गया और नीचे के सपोर्ट को टच किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर से भी ऐसी चीज़ें होती है, उनके परचेज करने के बाद भी नीचे जाता है स्टॉक्स। बट ओवरऑल मुझे लगता है आइदर ये स्टॉक में करेक्शन आएगा या फिर एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन में चले जाएगा। ये सब टेक्निकल और फंडामेंटल देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि शेयर काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए कि वो सस्ता है या महंगा है। अब मैं इसमें एक मेरा कंक्लूजन रखता हूँ, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या डिसीजन लेते हैं या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। देखिए, ऐसे सब शेयर्स में अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सस्ते पे खरीदें, महंगा पे ना खरीदें। एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से शेयर में शार्प करेक्शन आता है, ये फंडामेंटल या टेक्निकल की वजह से नहीं आता है, ये मार्केट में एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है। जैसे अभी 20% का ग्रोथ जरूर आया था, बट वो नए स्टोर से आया था, पुराने स्टोर से नहीं आए, तो मार्केट को ये बात पसंद नहीं आई और इसमें करेक्शन आया। तो ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर वैल्यूएशन बहुत महंगा है, क्योंकि सालों तक उस प्राइस के लिए आपको वेट करना पड़ता है और कई बार नहीं भी आते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा को लेके आपका क्या थिंकिंग है, आप मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और आपको आपके कोई भी शेयर्स को अगर एनालिसिस करना है तो मुझे कमेंट पे लिखिए, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड ऑन करूँगा। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।